नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है इज़ अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम? क्या पृथ्वी है वो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है? तो देखिए, मैं यहाँ से उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी जड़त्वीय और अजड़त्वीय फ्रेम, या जिसे हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से बोलते हैं, उनके कंसेप्ट से आप वाकिफ़ हैं। अगर फिर भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के कंसेप्ट का वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसे एक बार ज़रूर देखिए। तो देखिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल इन फ्रेम्स में डिफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम वो है जो नॉन एक्सेलरेटेड होती है, अर्थात जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, अर्थात वेलोसिटी है वो क्या हो, कांस्टेंट। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम कौन सी होती है, जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो, जो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो, अर्थात उसका कुछ ना कुछ त्वरण प्राप्त हो। और एक्सेलरेशन कब होगा, जब वेलोसिटी होगी चेंज, नॉट ए कांस्टेंट। क्लियर। तो अब जब मैंने आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल का ये जो बेसिक सा फॉर्मूला या इसका कंसेप्ट बताया है, उससे आप समझ ही गए होंगे कि अर्थ है वो क्या है, इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल होगा। देखिए, अपनी जो अर्थ है पृथ्वी, वो एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये अपनी स्वयं की अक्ष पर भी घूर्णन गति करती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो घूर्णन गतियाँ हो रही हैं, और जाहिर सी बात है, घूर्णन गति होगी या वृत्तीय गति होगी तो जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, इसकी वजह से v क्या होगा, v होगा चेंज, और v चेंज होगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी तो यहाँ पर ये देखिए ये कौन सी फ्रेम होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अपना जो यहाँ पर जो हेडिंग थी कि इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, तो उसका जवाब होगा नो, अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि अर्थ या अपनी पृथ्वी है वो क्या है, वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही आता है कि एक्चुअल में अर्थ है वो नॉन इनर्शियल है, लेकिन फिर भी हम इसे इनर्शियल फ्रेम की भांति क्यों यूज में लेते हैं फिजिक्स की विभिन्न प्रॉब्लम्स में। तो उसी की चर्चा करते हैं हम अभी। देखिए, ये है अर्थ, ये इसका सेंटर है, ये है वो इस अक्ष के सापेक्ष है वो घूर्णन गति कर रही है इस प्रकार से अपनी अक्ष के सापेक्ष। तो यहाँ पर इसके सरफेस पे जो भी पिंड होगा वो इसके साथ साथ घूर्णन गति करेगा। घूर्णन गति करेगा तो इस पिंड पर एक फोर्स लगेगा जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल से ही हमें इसका प्राप्त होगा अभिकेंद्रीय त्वरण, जिसे हम ए सी से बोल देते हैं। ठीक है, ए सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं और यहीं से पता चलेगा कि हम इसे इनर्शियल है वो क्यों एज्यूम करते हैं। देखिए, ए सी बराबर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर सी। ठीक है, आर सी क्या है, ये है पृथ्वी की त्रिज्या, आर ई बोल देता हूँ मैं इसे, सॉरी। तो यहाँ पे जो आर ई है वो अर्थ की रेडियस है, ओमेगा है वो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी, और ए सी होगा अपना अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ से देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई/टी, और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितनी है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो यहाँ से हम जब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगी, 2 पाई/टी की वैल्यू कितनी है, देखिए 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 24 घंटे में, 1 घंटे में मिनट होती है 60, और 1 मिनट में सेकंड होती है 60। तो ये तो अपनी वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर की, इंटू 6.4 × 10⁻6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो
तो यहाँ से AC की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो होगी 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन हम यहाँ चर्चा कर रहे थे वो कितना होगा 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल इसके साथ यहाँ पे जो घूर्णन गति कर रहा है इस प्रकार से, तो इसका एक्सेलरेशन है वो हमें बहुत छोटा प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू क्या है, वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल है, इसीलिए हम इसको अवॉइड करते हुए अर्थ को जो है वो क्या मान लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम एज्यूम कर लेते हैं। तो अर्थ का इनर्शियल फ्रेम लेना हमारा केवल एक अजम्पशन है, केवल हमने ये माना है, जबकि एक्चुअल में जो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो प्राप्त हो रही है। तो यहाँ से जो प्रूफ होता है वो यही होता है कि अर्थ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, फिर भी हम इसे इनर्शियल लेते हैं। इसकी वजह है इस एक्सेलरेशन की वैल्यू का बहुत ही छोटा होना। तो देखिए, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ है वो एक इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो वहाँ पे आपका आंसर होगा कि अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। वहाँ पे आप इनर्शियल फ्रेम मत करके आना, गलत हो जाएगा। अर्थ एक्चुअल में है वो नॉन इनर्शियल होता है, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होने के कारण हम इसे इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।